नमस्कार सभी को। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं अपना सप्तम है पाठ है प्रत्यय विज्ञानम। ठीक है। और पिछली क्लास में हमने ये अध्याय है अच्छे से पढ़ा है और इस वीडियो में हम इनके प्रश्न उत्तर पर बातें करेंगे। सबसे पहले आप ये शब्दार्थ याद करें। अब देखो इसके क्वेश्चन आंसर। देखो, क है उमा वेशम इव आश्रित है भवती। उमा का वेश धारण कर कौन रहता है? कौन रहता है? पार्वती का वेश धारण किए हुए कौन रहता है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा हर है, शिव है। हर का अर्थ होता है शिव। ठीक है, दोनों में से एक लिख लेना। कश्या है अभिभाषण कौतूहलम महत भवती। इसकी बोलने की इच्छा अधिक होती है। किसकी बोलने की इच्छा अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहन नल्लाया है। बृहन नल्लाया है। ठीक है, बृह नल्ला की। अस्माकम कुले किम अनुचितम। हमारे कुल में क्या अनुचित है? तो हाँ, ये बात किसने कही थी? अभिमन्यु ने कही थी ना कि ये हमारे अपनी प्रशंसा करना हमारे कुल में अनुचित है। तो अपनी सराहना करना, अपनी प्रशंसा करना, तो आत्म स्वत्व आंसर हो जाएगा। क है दर्प प्रशमनम कर्तुम इच्छति। अर्थात उसको गर्व को शांत करना कौन चाहता था? अभिमन्यु को जो गर्व था उसको शांत करना कौन चाहता था? तो राजा करना चाहता था ना। आंसर हो जाएगा राजा। क है अशस्त्र है आशित। बिना शस्त्रों का कौन था जिसके पास शस्त्र नहीं थे? तो भीमसेन है। भीमसेन ही था। कया गो ग्रहणम अभवत। गायों को ग्रहण करना, अपहरण करना कैसा हुआ? तो लास्ट में जो श्लोक में आया था ना, सौभाग्य से हुआ ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दिष्टया। क है ग्रहणम गता है आशित। कौन पकड़ा गया? अभिमन्यु है। कौन पकड़ा गया? अभिमन्यु है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। इनके उत्तर लिखने हैं। भट्ट है कस्य ग्रहणम अकरोत्। सैनिक ने किसका अपहरण किया? तो यहाँ पे कस्य के स्थान पे लिख लेना सुभद्रा नंदस्य अभिमन्यु है। ये सही है। सुभद्रा नंदस्य अभिमन्यु है। ठीक है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। अभिमन्यु है कथम गृहीतः आसीत्। अर्थात अभिमन्यु कैसे पकड़ा गया? इसका आंसर ऊपर लिखा हुआ है। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अभिमन्यु है अशस्त्रेण भीमेन बाहुभ्याम गृहीतम आसीत्। तो इसको लिख लो आप वीडियो को रोक करके। अभिमन्यु शस्त्र के बिना भीम द्वारा भुजाओं से पकड़ लिया गया था। चलो वीडियो रोक के लिख लेना। क है वल्लभ है बृहन्नल्लयो है प्रश्नस्य उत्तरम न ददाति। कौन वल्लभ और बृहन्नल्ला के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है? कौन नहीं देता है? तो अभिमन्यु। कह के स्थान पे लिख लेना अभिमन्यु है। अभिमन्यु शव ग्रहणे किमर्थम आत्मनम वंचितम अनुभवति। अर्थात अभिमन्यु अपने पकड़े जाने में क्यों ठगा हुआ सा अनुभव करता है? ठीक है,
तो इसका आंसर ये है। अभिमन्यु है शस्त्रहीने न प्रहरति शस्त्रहीनस्य भीमसेनः तं गृहीतवान्। अर्थात अभिमन्यु शस्त्रहीन पर प्रहार नहीं करता है और शस्त्रहीन भीमसेन उसे पकड़ लेता है। अतः एवं अभिमन्यु वंचितः एवं अनुभवती, इसीलिए अभिमन्यु अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है कि मैं ठगा गया हूँ। तो इसको भी वीडियो रोक के लिख लें आप। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कस्मात् कारणात् अभिमन्यु है गोग्रहणम सुखांतम मन्यते, किस कारण से अभिमन्यु गायों का अपहरण सुखांत मानता है। तो इसका आंसर ये यहाँ पे लिखा हुआ है, गोग्रहणेन तस्य पित्रो दर्शिता अतः स गोग्रहणम सुखांतम मनुते। गायों के अपहरण के द्वारा उनके पिता चाचा ताऊ के दर्शन हुए, इसीलिए वह गायों के अपहरण को सुखांत मानता है। लिखें। हो गया। चलो हाँ, ये तीसरा क्वेश्चन। अधोलिखित वाक्येषु प्रकटित भावम चिनोत, नीचे जो वाक्य लिखे हुए हैं उन वाक्यों में जो भाव प्रकट होता है उस भाव को हमें चुनना है। ठीक है। पहला वो है को नु खलु खलवेश है येन भुजेक नियंत्रितो बलाधिकेन अपि न पीड़ित है अस्मि। अर्थात अरे वास्तव में यह कौन है जिसके द्वारा एक भुजा से संयत किया हुआ अधिक बल होने पर भी मैं पीड़ित नहीं हूँ। तो इस वाक्य में कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, आश्चर्यचकित, भय या जिज्ञासा। तो उसको क्या हो रहा है अभिमन्यु को, इसमें आश्चर्य हो रहा है ना, तो विस्मय है, इसका आंसर हो जाएगा, ये लगाएं। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कथम कथम अभिमन्यु है नाम अहम, क्या क्या मैं अभिमन्यु नाम का हूँ। इस वाक्य में कौन सा भाव है, आत्म प्रशंसा, क्या वह अपनी प्रशंसा कर रहा है, स्वाभिमान, स्वाभिमान या दयनीय स्थिति है। तो किसकी, स्वाभिमान की बात हो रही है यहाँ पे कि मेरा नाम आप सीधा कैसे ले रहे हो, मैं एक क्षत्रिय कुमार हूँ, अभिमन्यु कैसे बोल रहे हो मुझे। ठीक है। कथम माँ पितृवत वदा कर्मे स्त्रीगताम कथा पृच्छसि। अर्थात कैसे मुझ पर पिता की तरह अधिकार जमाकर स्त्री के विषय में समाचार पूछते हो। तो इसमें बताओ आप, लज्जा, क्रोध, प्रशंसा, ये वाक्य जब वो बोल रहा है तो उसे क्या आ रहा है, क्रोध, तो इसमें क्रोध प्रकट हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, क्रोध है। धनुष तो दुर्बलई है एवं गृह्यते मम तो भुजौ एवं प्रहरणम। धनुष तो कमजोर लोगों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, मेरी तो ये दो भुजाएं ही शस्त्र हैं। तो इस वाक्य को बोलते समय भीम ने कौन सा भाव प्रकट किया है, अंधविश्वास का, शौर्य का या उत्साह का। शौर्य का, वीरता का प्रदर्शन किया ना, शौर्य लगाओ। चलो, बाहुभ्याम आह्वयेत भीम है बाहुभ्यामेव नेष्यति। अर्थात दो भुजाओं से उतारा गया था, लाया गया था और भीम के द्वारा दो भुजाओं से ही ले जाया जाएगा। तो इसमें क्या है, उसका आत्मविश्वास है कि मुझे दो भुजाओं के द्वारा पकड़ा गया था ना, तो अब मेरे चाचा जी आएंगे और अपनी भुजाओं के बल से मुझे यहाँ से छुड़ा के ले जाएंगे। ये उसका क्या है, आत्मविश्वास है।
दिष्ट्या गोग्रहणम स्वतः पित्रो येन दर्शिता, अर्थात सौभाग्य से गायों का अपहरण सुखांत हो गया, जिससे पितरों के दर्शन हो गए। तो इस बात में कौन क्या दर्शाया गया है? क्षमा, हर्ष, धैर्य। तो हर्ष है खुशी, खुशी की बात है ना यहाँ पे, इनके पिताजी के दर्शन हो गए। चलो, रिक्त स्थान पूरे करने हैं। संधि खलु धन ऐसे है, खलवेश है बनेगा, यण संधि है यहाँ पे। बल, और देखो यहाँ पे बलाधिकेन अपि, तो बल दिया हुआ है, अपि दिया हुआ है, अधिकेन आ जाएगा। यहाँ पे तो है दीर्घ संधि और यहाँ पर भी दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है दोनों में। अधिकेन लिख लो। विभाति उमावेशम इव आश्रित है, तो यहाँ पे विभांत्युम आवेशम दिया हुआ है ना, तो मैं को पूरा करो, एक ही मात्रा लगाओ मैं के ऊपर, मीवाश्रिता है कर दो इसको, ठीक है ना। ई की मात्रा मैं में मिल जाएगी तो मी बन जाएगा, वह और ए और आ मिल के आ हो जाएगा। क्या बन जाएगा? लास्ट से बता रहा हूँ, वेश मीवाश्रिता है। दिखाई दे रहा ना, जैसे ये ई की मात्रा लगाई है मैंने यहाँ पे मैं के ऊपर, वाश्रिता है आगे लिखो। और वाचयाले तवेनम, यण संधि है, वाचालये तु धन एनम, ठीक है। रुष्यति धन एस, यण संधि, यहाँ पे ये किया हुआ है पहले से ही, रुष्यतेश, ठीक है। और तवमेव धन एनम, तवमेव वृद्धि संधि, तवमे वेनम, यातु धन इति, यातवीति, यण संधि, धनंजयाय धन इति, धनंजयायेति, धनंजयाय धन इति, गुण संधि है यहाँ पे, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। कौन सा वाक्य किसने किसके लिए कहा? ठीक है। कथम इदानीम सावज्ञमे माम हस्यते, ये वाक्य किसने कहा था? तो ये वाक्य कहा था अभिमन्यु ने, किससे? बृहन्नल्लाम। अशस्त्रेण इति अभिधीयताम, ये भी अभिमन्यु ने कही थी बात, किससे? भीमसेन से। पूज्येतम अस्य क्रियता पूज्या, ये बात किसने कही? विराट राजा के पुत्र उत्तर ने कही थी, पूज्यों में जो श्रेष्ठ है उनकी पूजा करनी चाहिए। और किससे? राजा से, राजानम। पुत्र को अयम मध्यो नाम, तो ये बात किसने कही? भीमसेन ने, कि ये मंजला कौन है? किससे? अभिमन्यु से। अभिमन्युम शांतम पापम धनुस्तु दुर्बले एवं गृहीते, किसने कहा? भीमसेन ने। किससे? अभिमन्यु से। चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नीचे जो मोटे छपे सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है वह किसके लिए हुआ है? वाचाल्येतु एनम आर्य, बोलने में यह चतुर है। कौन? तो एनम यहाँ पे किसके लिए आया है? अभिमन्यु के लिए। किमर्थम तेन पदादिति पदातिना गृहीत है, तो ये तेन यहाँ पे किसके लिए आया है? भीमसेनेन, भीम के लिए आया था ना, भीमसेनेन। कथम न माम अभिवादयसि, माम तो राजानम, राजा के लिए आया था ना ये, कि तुम किस लिए मेरा अभिवादन नहीं कर रहे हो, तो राजा ने ही तो कही थी ये बात। मया तो भुजो एम पर हरणम, मेरी तो भुजाएं ही क्या हैं? हथियार हैं। मम किसकी? भीमसेन से, भीमसेन के लिए आया ना। पूर्व अत्र ते हर्षो ब्रूहि केन विस्मित ऐसी, कि आज से पहले तुम्हारे मुंह पर इतनी हंसी नहीं खुशी नहीं देखी, इसका कारण क्या है? किसके? भट्टस से, ठीक है। चलो 7 का श्लोकों का जो अन्वय है इनको पूर्ण करना है। तो विद्यार्थियों श्लोकों का अन्वय यहाँ पे दिया हुआ भी है, इसको देख के भी आप कर सकते हो। ये देखो,
ठीक है ना। श्लोकों के अर्थ मैंने आपको बता ही दिए थे अच्छे से, तो इनको आप भर लो जल्दी से। पहले खालिस्तान में एक में आ जाएगा जनार्दनम, दूसरे में आएगा युद्ध पराजय है, लिखो। ख में आएगा, पहले में आएगा बाहुना, दूसरे में आएगा करम। ग में भवता और उक्त्वा, और घ में क्रियताम, दूसरे में भीम है। ये हो गया। अब देखो उपसर्ग बताने हैं। अवतारित है अव, ख में है वी, ग में है अभी, घ में उद, और घ में उद। उद या उत बात एक ही होती है, ठीक है ना। प्रहंति पर, और छ में उप, जय में प्री, और लास्ट में क्या है पर। ये उपसर्ग है। इस प्रकार अपना अध्याय हो गया कंप्लीट। प्रश्न उत्तर लिखें और अच्छे से याद करें। थैंक यू।